धार्मिक प्रदेश की पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश को अब नई पहचान मिलने जा रही है। बाबा महाकाल, ओमकारेश्वर और मां नर्मदा के बाद अब दुनिया एमपी को भगवान श्री कृष्ण के धामों के लिए जाने की। योगेश्वर भगवान के गुरुकुल सांदीपनी आश्रम से लेकर उनके बाल सखा सुदामा तक से जुड़ी हर जगह के कायाकल्प का संकल्प सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ले लिया है। श्री कृष्ण पाथे की परिकल्पना जल्द ही साकार होने वाली है। देश का दिल मध्य प्रदेश अब पूरी दुनिया का मन मोहेगा। बाबा महाकाल की नगरी से कृष्ण कन्हैया मुरली की ऐसी धुन छेड़ेंगे कि पूरी दुनिया यहाँ खिंची चली आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के धार्मिक अनुष्ठान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आहुति डालकर इसकी आधारशिला रख दी है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। इसे कर्मयोगी श्री कृष्ण के अध्ययन का सौभाग्य भी प्राप्त है। श्री कृष्ण ने शिप्रा तट पर 64 विद्या और 18 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की और योगेश्वर कहलाए। उज्जैन में बाबा महाकाल का डमरू डोलता है। अब वैदिक गुरुकुल में छात्रों को श्री कृष्ण की शिक्षा भी दी जाएगी। देखिए हमारी खास पेशकश श्री कृष्ण पाथे। ब्रिज भूमि के बाद मध्य प्रदेश में तैयार होंगे कृष्ण तीर्थ। जहां जहां से गुजरे कन्हैया वहां होगा श्री कृष्ण धाम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का श्री कृष्ण पाथे मोहन में भाई यशोदानंदन सांदीपनी आश्रम नारायणा धाम तीर्थ क्षेत्र के रूप में होंगे विकसित। अमझेरा धाम जनाबाब धाम का भी होगा जीर्णोद्धार। 3200 कृष्ण मंदिरों की खास योजना श्री कृष्ण पाथे। मध्य प्रदेश में 3 बार यात्रा पर आए हैं नंदलाला। अब हम आपको सबसे पहले वहां ले चलते हैं जहां मध्य प्रदेश में पहली बार नंदलाला पहुंचे थे। विद्या अर्जन करने के लिए माखन चोर पहली बार मध्य प्रदेश आए और सीधे उज्जैन के महर्षि सांदीपनी आश्रम पहुंचे। मामा कंस के वध के बाद हुआ यज्ञोपवीत संस्कार और उसके बाद श्री कृष्ण पहुंचे शिक्षा अध्ययन करने, ज्ञान अर्जन करने। और इस समय हम हैं सांदीपनी आश्रम और इस आश्रम को फिलहाल आप देखें श्री कृष्ण की पाठशाला के नाम से जाना जाता है। प्रभु श्री कृष्ण ने मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद जब कर्मयोगी श्री कृष्ण के रूप में आए विष्णु जी, और उन्होंने इसी आश्रम में शिक्षा अर्जन की थी। और इस समय आप पहली तस्वीर देखें महर्षि सांदीपनी महाप्रभु की। महाप्रभु 16 कला और 64 विद्याओं के ज्ञाता थे और श्री कृष्ण विद्या अर्जन करने के लिए यहीं पर पहुंचे, इसी आश्रम में पहुंचे। और यहाँ पर अब आपको महर्षि के बाद हम श्री कृष्ण जी की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो प्रतिमा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप देखें श्री कृष्ण अपने भ्राता श्री बलराम और अपने मित्र परम मित्र सुदामा जी के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। और उनके हाथ में देखें, हाथ में कलम है और स्लेट है जिस पर लिखते हुए। ये वो तस्वीर है जब श्री कृष्ण ने यहाँ पर विद्या अर्जित की थी। 64 दिन में 64 विद्याएं उन्होंने अर्जित की, 16 कलाएं उन्होंने सीखी। और उज्जैन में आप वही तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। सांदीपनी आश्रम, सारी कलाएं हैं, सारी विद्याएं हैं, सबके ज्ञाता थे सांदीपनी महर्षि। बिल्कुल, क्योंकि भगवान आप देखें जाए भगवान श्री राम ने 14 कलाओं का ज्ञान दिया था महर्षि वशिष्ठ जी ने, लेकिन ये महर्षि सांदीपनी आश्रम है जिसने स्वयं नारायण को ज्ञान दिया है। वो नारायण भगवान महर्षि सांदीपनी से बड़ा कोई गुरु न संसार में कोई था न भविष्य में कोई होगा, इसलिए स्वयं नारायण ने भी उनको गुरु बनाया और यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। यहाँ पर 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि समस्त 16 कलाओं में पारंगत ऋषि थे महर्षि सांदीपनी जी। हम देखें ये कहा जाता है कि कृष्ण जी हर एक दिन में एक विद्या अर्जित करते रहे। 64 विद्याएं 64 दिन। बिल्कुल, 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाएं। इसमें कलाएं भी शामिल हैं क्योंकि वो ठाकुर जी हैं। वो तो स्वयं नारायण का स्वयं नारायण ही हैं। वो तो एक पलक झपकाते उनको सब याद हो जाता, वो एक पलक झपकाते सब याद हो जाता, फिर एक पलक झपकाते सब याद हो जाता। वो तो चाहे तो 1 सेकंड के अंदर सारी कलाएं, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया था
उनको सारे संस्कार उनको यहाँ पर करने थे। इस कारण उन्होंने गुरु को यहाँ पर बनाया और गुरु के सामने शिक्षा दीक्षा ली। और जो भी तारतम्य आश्रम के अंदर होते हैं, जैसे भगवान के यहाँ पर उन्होंने गुरु की सेवा भी करी, गुरु माता की भी सेवा करी। यहाँ पे चौका चूल्हा के लिए ईंधन भी लेके आते थे, लकड़ी भी बीनने जाते थे, गौशाला में सेवा करते थे, झाड़ू पोछा भी करते थे। वो हमारे ठाकुर जी ने सभी को सिखाया है। देखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि श्री कृष्ण हैं बलराम जी और सुदामा जी के साथ है विद्या अर्जन करते हुए, लेकिन ठीक सामने कृष्ण जी के ठीक सामने जो मंदिर है वो महर्षि सांदीपनि महाप्रभु का है। ये आमने सामने मंदिर क्या विशेषता है इसकी? ये क्योंकि ये पाठशाला है, पाठशाला कृष्ण की पाठशाला है। कृष्ण की पाठशाला है तो गुरु के सामने ही छात्र बैठते हैं, तो छात्रों के सामने गुरु बैठते हैं, तभी तो पढ़ाई होती है। इसलिए पाठशाला है। पहले गुरु का यहाँ पर हम लोग पहले गुरु को नमन करते हैं, उसके बाद छात्रों के रूप में यहाँ भगवान विराजमान है उनको नमन करते हैं। इसलिए गुरु के सामने उनकी बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन है। जो भगवान कृष्ण की पूरी जो मूर्ति है यहाँ बैठी हुई है, आलकी पालकी मानकर, हाथ में उनके कलम और स्लेट है। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर भगवान कृष्ण की इस प्रकार की मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक बात यहाँ पर जो मूर्ति है और आप यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, श्री कृष्ण की मध्य प्रदेश की कहें, उज्जैन नहीं समूचे इलाके की कहें, ये पहली यात्रा थी। कुल 3 यात्राएं उन्होंने मध्य प्रदेश की हैं, ये पहली यात्रा थी। पहली यात्रा थी भगवान की और यहीं उन्होंने सारे क्रियाकलाप कराए, क्योंकि यहाँ के हमारे ठाकुर जी ने ब्याह भी रचाया था। मित्रविंदा जो यहाँ की राजकुमारी थी उससे ब्याह भी रचाया था, तो यहाँ के वो दामाद भी होते हैं हमारे अवंतिका नगरी के, क्योंकि उस वक्त जो यहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी से उनका विवाह भी हुआ था, प्रेम प्रसंग हुआ था, उनका राजा भी हुआ, तो यहाँ के दामाद हुए भगवान श्री कृष्ण। यहाँ छात्र के रूप में आए तो उन्होंने यहाँ पर छात्र के रूप का कार्य करा, तो वो मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश के लिए तो एक गौरव की बात है कि सांदीपनि ऋषि का आश्रम जो कि उज्जैन में है वो स्वयं नारायण ने उसको स्थान बनाया है। नारायण ने स्वयं स्थान बनाया है। और सांदीपनि आश्रम की बात करें, जो गुरु शिष्य परंपरा होती है उसके भी यहाँ पर साक्षात दर्शन होते हैं। आप देखें कि जो गुरु का स्थान है वो शिष्यों से ऊंचा है, उनकी गादी ऊपर है, और यहाँ पर जो उनकी प्रतिमा है वो भी शिष्यों की अपेक्षा बड़ी है। सीधे तौर पर जो सनातन संस्कृति की बात करें, आदि काल से संस्कृति चली आ रही है, गुरु का स्थान हमेशा ऊपर माना गया है। तो जो सांदीपनि महाप्रभु हैं उनका स्थान ऊपर है और अपने शिष्यों को वो शिक्षा दे रहे हैं। अब शिष्यों पर हम नज़र डालें तो स्वयं नारायण हैं, लेकिन गुरु के आगे नारायण का स्थान छोटा रखा गया है, बाल स्वरूप में वो हैं, गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। ये सांदीपनि आश्रम है, सीधे तौर पर कई तरह की शिक्षा भी देता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा और बड़े भैया बलराम जी के साथ अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। और इस सांदीपनि आश्रम की इस समय आप देखें तस्वीरों में तो देखें हर दिन इसी तरह यहाँ पर बड़ी संख्या में, कहें तो हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और कृष्ण जी ने कौन कौन सी विद्याएं अर्जित की, कौन कौन सी कलाएं अर्जित की, ये वो जानने का प्रयास भी करते हैं। इस समय हम देखें कि लोगों को जागरूक करने के लिए सांदीपनि आश्रम की विशेषता क्या है, किस तरह की यहाँ पर शिक्षा दी गई है। आप इस तरह की लाइब्रेरी, इस तरह की पुस्तकें यहाँ देख सकते हैं। और अभी हम देखें कि जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहाँ से हैं आप? हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से। तो क्या क्या समझा आपने, क्या क्या जाना? हम हमारे बच्चों के लिए यहाँ से लेके जाके वो उनकी अच्छा शिक्षा होने के लिए, हमको भी अभी पता चला कि हमारे बाबी जी बोले यहाँ से ये जो प्रसाद लेके जाके हमारे बच्चों को खिलाए तो उनको भी बहुत पढ़ाई आएगी। चलिए अब जानते हैं 64 विद्या और 16 कलाएं। श्री कृष्ण जी की पाठशाला में हम मौजूद हैं और जब पाठशाला की बात आएगी तो पुस्तकालय ज़रूर होगा। ये छोटा सा पुस्तकालय है और पुस्तकालय का जो संचालन देख रहे हैं तिवारी जी, यहाँ पर मूलतः जो पुस्तकें हैं किस तरह की पुस्तकें हैं? ये यहाँ पुराण जो 18 पुराण हैं और धार्मिक पुस्तकें हैं जो धार्मिक भी होती हैं, और 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जो गीता है, भागवत है, जो अपने हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है धार्मिक, यहाँ सबकी आस्था रहती है कि हम यहाँ से कोई लेके जाएँ, कृष्ण यहाँ लेके गए हैं, तो सब धार्मिक पुस्तक यहाँ रखी गई हैं, प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करके ले जाते हैं। और जय श्री कृष्ण। जब कृष्ण जी की पाठशाला की बात आती है तो ये भी लोगों के मन में जिज्ञासा होती होगी कि कृष्ण जी ने क्या पढ़ा था, कौन कौन सी कलाएं पढ़ी, कौन कौन सी विद्याएं पढ़ी, तो उनकी पुस्तक भी यहाँ पर मौजूद है? नहीं, उतनी नहीं, वो भगवान तो यहाँ 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, गीता का ज्ञान और गुरु सेवा यहाँ भगवान कृष्ण ने प्राप्त की थी। नारायण तो साक्षात थे, नारायण तो पढ़े पढ़ाए थे,
उनको सब कुछ आता था। गुरु से बोले गुरुजी मेरे को सब कुछ आता है, खाली मेरे को झुकना नहीं आता। तो यहाँ नारायण झुकने आए थे। कृष्ण जो है, कृष्ण ने गुरु की सेवा करी। नारायण तो परिपूर्ण थे, उनको कौन पढ़ा सकता है। एक बार आप जो जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने अपने गुरु जी को जो शब्द कहा, थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, ये किस तरह की कथा है। यहाँ भगवान ने जो है 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाएं भगवान ने प्राप्ति थी। यहाँ भगवान कृष्ण ने 18 दिन में 18 पुराण, 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 7, 16 दिन में 16 कलाएं, 20 दिन में गीता ज्ञान और गुरु सेवा। गुरु को खुद बोलना पड़ा कि कृष्ण जो मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ दे दिया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो गुरु ने से कृष्ण ने कहा जब आपने मेरे को सब कुछ दे दिया तो मेरी भी इच्छा कुछ देने की है। तो गुरु होता है देने वाला। गुरु जी ने मना कर दिया कि कृष्ण मेरे पास सब कुछ है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आप गुरु माता के पास जाओ। तो कृष्ण गुरु माता के पास गए तो गुरु माता बोली कृष्ण जो मैं मांगूंगी तो आप नहीं दे सकते हो, मेरी इच्छा है कि मेरे 7 पुत्र हैं, सातों शांत हो गए तो मेरे पुत्र ले आके दे दो। कृष्ण बोले गुरु माता नियम से विरुद्ध है, मैं कोशिश करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने शंकासुर का वध किया और पंचजन नाम शंख लेके आए, यमराज के पास गए, यमराज से युद्ध किया और उनकी अस्थियां लाके और जिंदा संजीवनी से जिंदा करके गुरु माता को उनका एक पुत्र दिया। तो गुरु माता ने परीक्षा ली कि कृष्ण मैं कैसे मानूं कि मेरा पुत्र है, उसका प्रमाण मांगा। तो गुरु माता ने पूछा कृष्ण से जी, उन्हें पूछा कि कृष्ण ये कैसे मानूं। क्या कृष्ण ने गुरु माता बोली कि अगर मेरा पुत्र होगा तो मेरे आंचल का दूत होगा, तभी मैं समझूं कि मेरा पुत्र है। फिर भगवान कृष्ण को गुरु माता ने कृष्ण की श्री की उपाधि दी थी। तो आज भी सांदीपनि का वंश परिवार आज भी चला आ रहा है। तो ये वो स्थान है, द्वापर में भगवान पढ़ने आए थे उज्जैन अवंतिका में, ये सांदीपनि आश्रम है। जय श्री कृष्ण। दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर लोग पहुँचे, कहाँ से आए आप। हम लोग बिहार पटना से आए हैं। बिहार पटना से आए। क्या क्या सुना है आपने सांदीपनि जी का, महाप्रभु का जो आश्रम है। अभी तो हम पहली बार आए हैं भाई यहाँ पे। पहली बार आए। सुने हम पहली बार आए। आप पहली बार आए। हाँ हाँ, क्या सुना है आपने। यहाँ सुना है कि यहाँ कृष्ण भगवान पढ़ते थे, यहाँ पढ़ाई पूरी की थी अपनी, बस यही सब। और उसके बारे में भी कुछ जानकारी मुझे नहीं है, अभी पहली बार आए हैं। कैसा लगा यहाँ पर। अच्छा लगा। कृष्ण जी की पाठशाला। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कृष्ण जी की पाठशाला। और एक बार हम फिर आपको दर्शन कराते हैं। महर्षि जो यहाँ पर विराजमान हैं, अपने शिष्य यानी श्री कृष्ण को विद्या अर्जन कराते हुए उनकी तस्वीरें आप देखें, महर्षि सांदीपनि महाप्रभु की। और पास में हम देखें कि लड्डू गोपाल भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन गुरु के सामने विराजमान हैं श्री कृष्ण अपने बड़े भ्राता बलराम और श्री सुदामा जी के साथ। तो ये वो आश्रम है और ये वो स्थान भी है जहाँ पर श्री कृष्ण इसी स्थान पर बैठकर जो विद्या अर्जन करते थे, इसी स्थान पर उन्होंने विद्या अर्जन की थी और इसी स्थल को अब कृष्ण पाठशाला के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको लिए चलते हैं स्वर्णगिरी पर्वत, जहां गुरु माता की आज्ञा से श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा के साथ यहाँ लकड़ियां बिनने पहुँचे थे। इस पर्वत के पत्थर आज भी अपने आराध्य का ध्वनि वंदन करते हैं। अब हम पहुंचे हैं वहां पर जहां विद्या अर्जन के दौरान श्री कृष्ण अपने अभिन्न मित्र सुदामा जी के साथ पर्वत पर लकड़ियां बीनने आते थे, जंगल में लकड़ियां बीनने आते थे। और इस पर्वत को स्वर्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं। और हमारे साथ जो नारायणा धाम के पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका। पंडित श्री राम शर्मा नाम है जी जी। श्री राम शर्मा जी, एक तो ये है कि स्वर्ण से के आधार पर नाम स्वर्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जी। बताते हैं कि भगवान कृष्ण और सुदामा उज्जैन सांदीपनि आश्रम से यहाँ लकड़ी लेने के लिए आए थे। तो जहाँ जहाँ भी भगवान के चरण पड़े हैं, उस चरण रज से ये पत्थर स्वर्ण के समान आभावित हो गए। स्वर्ण के समान आभावित होगा, इसलिए इसे स्वर्णगिरी पर्वत कहा जाता है। के नाम तो से। कैसे हम समझेंगे कि ये और जो बताते पर्वत है हैं- जी। और बताते भी हैं कि जो पत्थर है उसमें वाद्य यंत्र मतलब घंटी की तरह आवाज आती है। जिस पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे हैं, वहाँ एक यंत्र जैसी आवाज आती है, जैसे घंटी बजाते हैं उस घंटी की जैसे आवाज आती है। और एक पत्थर ऐसा होता है साधारण। हमारे दर्शकों को ये आप बता सकते हैं कि वो कौन सा पर्वत है, किस तरह की आवाज आती है जैसे जी। ये जो पत्थर है, इसको हम बजाएंगे तो एक घंटी की आवाज आएगी। अच्छा, और ये साधारण पर्वत। ये साधारण पत्थर है जिसपे भगवान के चरण तो नहीं। चलिए हम साधारण पत्थर से शुरू करते हैं जी। ये इसमें साधारण आवाज आ रही है इसमें। ये वैसी ही आवाज है जब किसी पत्थर पर दूसरा पत्थर मारा जाता है तो साधारण जो आवाज होती है
जी जी। और इस पे हम पत्थर लगाते हैं, इसको लगाते हैं तो इसमें घंटी जैसी आवाज़ आती है। अलग 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 तरह की ध्वनि है ये। एक यंत्र उत्तेजित होता है, जैसे एक यंत्र जो घंटी बजाते हैं अपन, मृदंग वगैरह बजाते हैं, एक ध्वनि हम बजाएंगे तो भी ऐसा होगा कि ये बदल जाएगा। बजाओगे तो ऐसे ही होगा जी। में घंटी होती है, एक अलग ध्वनि आती है, उस तरह की ध्वनि इसमें महसूस हो रही है जी। उसी प्रकार ये सिर्फ 2 ही पत्थर हैं या फिर हम अन्य पत्थर पर उपयोग करें तो वहां भी इस तरह का? आप किसी भी पत्थर को लगाएंगे, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं उन पत्थरों में वो घंटी जैसी ही आवाज आएगी, और जिन पे भगवान के चरण नहीं पड़े उस पे घंटी की आवाज नहीं आएगी। तो ये है स्वर्णगिरी पर्वत, जहाँ पर आप देखें जितना आगे जाएंगे उतना आगे पर्वत नजर आएगा, और जहाँ श्री कृष्ण के जिस पत्थर पर चरण पड़े, रज पड़ी, जहाँ पर उन्होंने पैर रखा, वो पर्वत का वो पत्थर बदल गया। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि तमाम पत्थर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिन पत्थरों को श्री कृष्ण के चरण ने छुआ है, उनकी रज जहाँ पर पड़ी है, उसमें अलग तरह की ध्वनि आती है। आज भी मौजूद है कृष्ण सुदामा की गट्ठर की लकड़ियां। सुदामा ने यहीं खाए थे अपने मित्र श्री कृष्ण के हिस्से के चने। लीलाधर श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा जी के किस्से आपने कई पढ़े और सुने होंगे, और ऐसे ही किस्से से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं उज्जैन के नारायण धाम, और इस समय आप जो देख पा रहे हैं मेरे पास में जो पेड़ है, आप देखें कि इसमें कई सारी टहनियाँ हैं, कई सारे इसमें तने हैं, और ये वो पेड़ है जिसको लेकर श्री कृष्ण जब जंगल में पहुंचे थे गुरु माता की आज्ञा से मित्र सुदामा के साथ, और लौटते समय जब बारिश हुई तो उन्होंने अपनी गठरी, लकड़ियों की गठरी जहां पर रखी, ये वही स्थान है, और ये वही गठरी की लकड़ियां हैं जो अब हरा भरा पेड़ के रूप में इस समय दिखाई दे रही हैं। आप देखें, बड़े गौर से देखें कि जो नीचे का हिस्सा है पूरी तरह से सूखा हुआ है, जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है, लेकिन ऊपर आप देखें, ऊपर नज़र डालें तो ये पूरी तरह से हरा भरा नज़र आएगा। दरअसल जब श्री कृष्ण और सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए संदापिनी आश्रम पहुंचे थे, तो गुरु माता की आज्ञा से जब वो जंगल में लकड़ी लेने पहुंचे, तो उस दौरान का ये किस्सा है। इस समय आश्रम के श्री राम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री राम शर्मा जी, आपको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। इस नारायण धाम की जो हम वृत्तांत सुने, किस्से सुने, किस तरह के वृत्तांत थे? भगवान कृष्ण और सुदामा उज्जैन सांदीपनि आश्रम में विद्याध्ययन करने के लिए आए थे, और वहाँ से जो आश्रम का एक नियम था कि 2-2 बालक जंगल जाते और लकड़ी लाया करते थे, तो गुरु माता की आज्ञा से कृष्ण और सुदामा यहाँ तक लकड़ी लेने के लिए आए थे, समिधा लेने के लिए आए थे, भोजन के लिए। और यहाँ एक पहाड़ भी है जिसके बारे में मैंने बताया, स्वर्णगिरी पर्वत के नाम से उस पहाड़ को जाना जाता है। वहाँ से कृष्ण और सुदामा सूखी लकड़ी इकट्ठी करके अपने सिर पे उठा करके यहाँ आते सायंकाल हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सुदामा, रात्रि के समय में आश्रम पे जाना अनुचित नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है, तो फिर इन लकड़ियों क्या करें? बोले इन्हें खड़ी रख देते हैं। तो देखिए आप, ये भगवान कृष्ण रखते हैं इधर, और उस तरफ सुदामा जी रखते हैं। रात्रि में कृष्ण जी की लकड़ी की गठरी है वो सुदामा जी की, और सुदामा जी की है जी। रात्रि में यहीं भगवान विश्राम भी करते हैं। रात्रि के समय में सुदामा को जो भूख लगती है, सुदामा को याद आए कि गुरु माता ने जो चने दिए हैं उसके 2 भाग कर लेते, 2 हिस्सा कर लेते, अपना अपना हिस्सा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि भगवान कृष्ण का हिस्सा, सुदामा अपना हिस्सा तो खाए सही, भगवान कृष्ण का भी हिस्सा खा लेते हैं। और उसमें दरिद्रता में एक श्राप भी मिलता है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन, या हो कोड़ी। तो सुदामा को दरिद्रता का श्राप भी यहीं से मिला, जो द्वापर में 3 मुट्ठी चावल लेकर के जब सुदामा द्वारिका गए तो इस श्राप से मुक्त हुए। कहा जाता है कि इस दौरान कुंड की स्थापना भी की गई। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ लकड़ी लेने के लिए आए थे, रात्रि में जब विश्राम किया, जब लकड़ी भी रखी, तो रात्रि के समय में प्रातःकाल जब भगवान उठे तो प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा जल लाओ। बोले प्रभु जल तो है नहीं, जो बारिश का पानी था वो भी बह के निकल गया। बोले नहीं सुदामा, जिस स्थान पर हमें यह दामोदर कुंड, बोले मुझे कोई दामोदर कुंड दिखाई नहीं देता। तो भगवान इशारा करते हैं, सुदामा जी मिट्टी हटाते हैं तो दामोदर गंगा प्रकट होती है। इस कुंड को कहते हैं कि दामोदर कुंड। दामोदर गंगा प्रकट होती है, भगवान स्नान करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, और कहते हैं कि सुदामा वो चने लाओ। उसी प्रकार चने की वो व्यवस्था है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो जहां आप नज़र डाल रहे हैं वो गठरी है,
श्री कृष्ण की और बाजू में ये है सुदामा जी की। कौन कौन सी इसमें गठरी में लकड़ियाँ थीं जो आज हम देखें कि हरे भरे टहनियों में और पेड़ बन गए हैं? जो भगवान श्री कृष्ण जी लाए थे मोली, आप ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि मोली पुराने ज़माने में जो लकड़ी के गट्ठर लाए जाते थे उनको मोली बोलते हैं। जो लकड़ियाँ लाई जाती थी आश्रम से, जंगल से, उन्हें मोली बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जो लकड़ी लाए थे उसमें 4 प्रकार की लकड़ी है, करौंदी, कंथार, चमेली और बेल। और जो सुदामा जी लाए थे उसमें 2 प्रकार की है, कंथार और चमेली। कंथार और चमेली। और आप देखें कि जो नीचे की टहनी है वो पूरी तरह से सूखी हुई हैं और बीच में कुंड यहाँ पर दामोदर कुंड यहाँ पर मौजूद है। और एक सवाल ये भी है कि हम बात कर रहे हैं करीब 5,500 साल पुरानी, कि कोई भी पेड़ हो, कोई भी तना हो, इतने सालों में बहुत मोटा हो जाता है, लेकिन हम देखें ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ साल पुराना हो। ये तना है, इसकी जड़ें हैं मोटी, क्यों नज़र नहीं आ रही? ये तना हमेशा ऐसा ही रहता है, बिल्कुल सूखा हुआ दिखता है लेकिन ऊपर से पूरा हरा भरा दिखता है। और इस धाम में आप देखें कि मंदिर भी है और मंदिर है। आप देखें कि मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद जब अगला जन्म नारायण ने लिया था श्री कृष्ण के रूप में, यहाँ पर श्री कृष्ण मौजूद हैं और साथ में उनके अभिन्न मित्र सुदामा, कृष्ण सुदामा जी का ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है। और मध्य प्रदेश सरकार, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कृष्ण के इस तीर्थ को भी विकसित करने की उन्होंने योजना बनाई है। श्री कृष्ण पाथेय जो योजना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, उसके तहत इस नारायण धाम का भी नए सिरे से जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब जानते हैं जनापाओं को श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत इस धाम का भी जीर्णोद्धार होने जा रहा है। इसी स्थान पर भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। सुदर्शन चक्र भगवान शिव से भगवान विष्णु को मिला। श्री विष्णु ने अग्निदेव को सौंपा, अग्निदेव ने वरुण देव ने भगवान परशुराम को सुदर्शन चक्र सौंपा। भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र जनापाव में प्रदान किया। विनम्रता और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। अमझेरा में हुआ था रुक्मणी का हरण। राजकुमारी रुक्मणी के संदेश और उनके अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण द्वारका से चलकर तत्कालीन विदर्भ राज्य के कुंदनपुर गांव पहुंचे थे। इसी कुंदनपुर गांव को आज धार जिले के अमझेरा गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ राजकुमार रुक्मी भगवान कृष्ण से हार गए थे। इसके बाद भगवान कृष्ण रुक्मिणी को साथ लेकर द्वारका चले गए। इस स्थान पर आज भी अमका झमका मंदिर मौजूद है, जहाँ मंदिर के पीछे भगवान कृष्ण के भक्तों द्वारा बनवाया गया सीमेंट से बना घोड़े का प्रतीकात्मक रथ मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण ने मालवा क्षेत्र में 3 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा विद्यार्जन के लिए थी, दूसरी मित्र विदा से विवाह और तीसरी रुक्मिणी से विवाह के लिए हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राज्य सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय की जो कार्य योजना तैयार की है, उसके अनुसार 18 विभाग और एजेंसियां सहयोग करेंगी। सभी विभागों को श्री कृष्ण पाथेय के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाएगा। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ उज्जैन नोडल एजेंसी होगी। योजना में प्रदेश के बाहर के श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत सांस्कृतिक आयोजकों के लिए द्वारका, अमरावती, मथुरा, सोमनाथ और रणथंबोर शामिल हैं। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण पाथेय की आधारशिला रखी जा चुकी है। अब समूचे प्रदेश में मोहन की मधुर मुरली सुनाई देगी। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 उज्जैन।